हाय एवरीवन, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल हम जो किसी कार वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं थी और कल मौसम भी ठीक नहीं था, नेटवर्क इशू बहुत था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि जबर जेर पेश की पहचान क्या होती है, जबर जेर पेश की पहचान क्या होती है और उसको कैसे पहचानते हैं, तो हमने आपको समझाया भी था, बताया भी था इससे पहले वीडियो में कि जबर और जेर और पेश इनकी पहचान कैसे होती है, क्या होती है। हमने बताया था लिखकर कि जबर अगर किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उसकी वॉइस क्या हो जाएगी, अगर जेर किसी हर्फ के नीचे आ जाए तो उसकी वॉइस क्या होगी, अगर पेश किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उसकी वॉइस क्या होगी। क्या अलिफ के ऊपर अगर जबर आ गया तो आ, अगर अलिफ के नीचे जेर आ गया तो ई, और अगर अलिफ के ऊपर पेश आ गया तो ओ। ये हमने शब्दों की पहचान और मात्राओं की पहचान भी आपको कराई थी हमने। जैसे कहा लिखने व सीखने के लिए हुरूफ की जदीद तरतीब, यानी आसान तरतीब क्या है, इसको हमें पहचानना है कि हमें हुरूफ को लिखने के लिए, बनाने के लिए इसकी आसान सी तरतीब क्या है और क्या होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमको ऐसे ऐसे हुरूफ के बारे में जिनको हम कठिन से कठिन हुरूफ को, शब्दों को बनाकर बहुत आसान तरकीब से लिख दें। बस ये चीज हम समझ गए तो उर्दू हम करना सीख जाएंगे, करना, लिखना, बोलना सब सीख जाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, आप विद इन 15 डेज के अंदर अगर आपने लगातार मेरी 15 क्लास ली तो 15 डेज के अंदर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप उर्दू को बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाएंगे। उर्दू सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है, बशर्ते कि आप लोग मेहनत के साथ सीखें, मेहनत के साथ सीखेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तो ये जो इसकी जदीद तरतीब है, जो आसान तरतीब है, ये नुक्तों की पहचान मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि मैं आपको नुक्तों की पहचान कराऊंगा। इसको नुक्ता बोलते हैं पॉइंट को, जो हुरूफ के ऊपर नीचे दो जगह आता है और पेट में और मुंह पर, ये 3-4 जगह आता है, ऊपर नीचे ये 2 जगह, फिर मुंह पर और पेट में फिर ये 2 जगह, 4 जगह नुक्ते आते हैं। अब कहां पर कैसे और कितने नुक्ते आते हैं मैं ये इसकी पहचान आपको कराऊंगा। जैसे कि ये एक नुक्ता है, ये एक नुक्ता है, तो एक नुक्ता हुरूफ के ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है, पेट में भी आता है, मुंह पर भी आता है। जैसे कि यहां पर ये एक नुक्ता है, ये जाल बना हुआ है, ये एक नुक्ता बना हुआ है, तो ये जे के ऊपर आ रहा है तो ये जे हो गया, रे पे नहीं है, वाव पे नहीं है, जाल के ऊपर आ रहा है तो ये जाल हो गया, जाल के ऊपर आ रहा है तो ये जाल हो गया। इसमें ये बहुत सारे नुक्ते हैं, ये डबल नुक्ते लिख गए हैं, ये देखिए एक नुक्ता और 3 नुक्ते। अच्छा, इन नुक्तों की पहचान होती है कि 2 नुक्तों के नीचे अगर एक नुक्ता आ जाए, 2 पॉइंटों के ऊपर 2 पॉइंटों के नीचे अगर एक पॉइंट आ जाए तो वो 3 नुक्ते जो है किसी हुर्फ के नीचे आएंगे। जैसे कि ये पे के नीचे आ गया, ये पे के नीचे आ गया। अगर यही 3 नुक्ते किसी हुर्फ के ऊपर आ जाए, जैसे पहला एक नुक्ता ऊपर 2 नुक्ते नीचे, तो ये हुर्फ के ऊपर आएगा। एक नुक्ता ऊपर और 2 नुक्ते नीचे तो ये हुर्फ के ऊपर आएगा, और एक नुक्ता नीचे और 2 नुक्ते ऊपर तो ये हुर्फ के नीचे आएगा। ये इन 3 नुक्तों की पहचान है। अब ये 2 नुक्ते, अब ये 2 नुक्ते जो है पे पर भी आते हैं, ये कॉफ पर भी आते हैं, पे पर भी आते हैं, कॉफ पर भी आते हैं। कॉफ के मुंह पर आ गए, कॉफ के मुंह पर आ गए या मुंह पर आने हैं तो ये कॉफ हो गया, और फे के मुंह पर एक नुक्ता आ गया तो ये फे हो गया। ये जबर है, इसको मद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मद बोलते हैं इसको, मद। ये एक मद में 2 अलिफ के बराबर पावर होती है, एक मद में 2 अलिफ के बराबर पावर होती है। जैसे कि अलिफ प्लस अलिफ बराबर आ, ये बड़ा आ हो गया, अलिफ प्लस अलिफ बराबर आ, तो इसको अलिफ प्लस अलिफ बराबर, इस पर मद लगा दिया तो ये बड़ा हो गया आ, जैसे आ से आम। अब ये जज्म है, ये जज्म है। हम जज्म को किसी नुक्ते को किसी हुर्फ के ऊपर लगाएंगे तो उस हुर्फ की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी, उस हुर्फ की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी और वो बहुत ही स्लो बोला जाएगा,
पावर के साथ नहीं बोला जाएगा, बहुत ही हल्के के साथ बोला जाएगा। जैसे अ, बा के ऊपर आ गया, अलिफ के ऊपर जबर आ गया, अलिफ प्लस बे, बे पर जज्म आ गया, अलिफ प्लस बे, अब तो अबा नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे। ऐसे ये पेश है, जो कि मैंने आपको यहाँ भी बताई थी ये मात्रा है जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, ऐसे ये पेश यहाँ पे लगा हुआ। देखिए अब मैं आपको यहाँ हुर्फों की पहचान कराता हूँ। ये दाल है, ये जाल है, जाल के ऊपर एक नुक्ता है, वाव खाली, रे खाली, जे के ऊपर एक नुक्ता, अलिफ खाली, मीम के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, तोए जोए के ऊपर एक नुक्ता होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये बेतरतीब हुरूफ है। कौफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, और दो नुक्ते किसके ऊपर आते हैं, और दो नुक्ते ते के ऊपर आते हैं। ये ते बना दिया हमने। ये ते बना दिया, ते के ऊपर आते हैं दो नुक्ते, ये के ऊपर आते हैं, ये के नीचे, ये छोटी ये के नीचे दो नुक्ते आते हैं। रे, ये जे के ऊपर एक नुक्ता आता है, जे के ऊपर नुक्ता बना हुआ है। ये डाल हो गया, इसको बोलते हैं हम शोशा। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, शोशा बोलते हैं इसको। ये डाल हो गया, ते के ऊपर शोशा आता है, बे के नीचे एक नुक्ता आ गया, पे के नीचे तीन नुक्ते, फे के मुंह पर एक नुक्ता। ये काफ को कोई नुक्ता नहीं होता है, गाफ इसके ऊपर से ये गाफ हो गया। ये ऐसे ये लाम के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। नून के पेट में नुक्ता है, नून के पेट में एक नुक्ता है, नून के पेट के अंदर होता है, इसको ध्यान रखना। नून के पेट में होता है। सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, छोटा सीन है, ये बड़ा शीन है। ये सा की आवाज आती है या शाह की आवाज आती है, यह किसकी आवाज आएगी, सा की, और यहाँ शाह की। ये सीन की पहचान है, सा और ये शाह। अगर तीन नुक्ते आ जाए तो शाह बोला जाएगा, अगर नुक्ता नहीं होगा तो सा। ये सौद है, ये सौद के ऊपर एक नुक्ता, ये बड़ी है। ये जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता। ये छे है, छे के पेट में तीन नुक्ते, और इसी के साथ होता है हे, जो कि बिल्कुल खाली होता है, हे में कोई नुक्ता नहीं होता। ये हे हो गया, हे हो गया। ये खे हो गया, जो खे के मुंह पर, खे के ऊपर एक नुक्ता होता है, ये खे हो गया। ये आपको नुक्तों की पहचान कराई गई है, जिससे कि आपको हुरूफ के बारे में पता लग जाए कि कौन से हुरूफ कैसे होते हैं, कौन सा हुरूफ किस तरीके से बनता है, किस हुरूफ के ऊपर कौन सा नुक्ता आता है, और किस हुरूफ की वॉइस चेंज करने के लिए, किस हुरूफ की आवाज को बदलने के लिए कहां पर जबर आएगा तो कौन सी आवाज आएगी, कहां पर जेर आएगा तो कौन सी आवाज आएगी, कहां पर पेश आएगा तो कौन सी आवाज आएगी। ये हमने आज जबर जेर पेश और नुक्तों की तथा मद की, हमजे की पहचान के लिए आज हमने इस वीडियो को बनाया है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से नुक्तों की पहचान हो जाए, मद की पहचान हो जाए, जबर जेर पेश की पहचान हो जाए, पेश की पहचान हो जाए। इसके बाद फिर हम आपको ऐसे 8 हुरूफ के बारे में बताएंगे जो आपस में तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वो मिलकर, आपस में तो नहीं जुड़ेंगे लेकिन वो मिलकर शब्द को मुकम्मल करेंगे, शब्द को मुकम्मल करेंगे। इसी के साथ हम अपनी इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, और हम आपसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के लिए बोलते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग उर्दू को आसानी से सीखें, बिल्कुल जीरो से सीखें। और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और शेयर इसको कर दें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।